Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now you will complete chapter 20 Whose Forests? Golden EVS workbook from class 5th. So let's start now. Here is the summary. You can read the summary yourself. Writing is fun. First question is fill in the blanks with the correct words. First, Suryamani takes the children to the forest every Sunday. सूर्यमणि क्या करती थी? बच्चों को एवरी संडे फॉरेस्ट में लेके जाती थी, जंगल में. सेकेंड, फॉरेस्ट आर अवर कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स और माइन अलोन. अब वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जंगल है, वो कलेक्टिव बैंक हैं. ओके, सभी के लिए हैं, केवल मेरे लिए या फिर तुम्हारे लिए अकेले नहीं है. थर्ड, अंकल इंसिस्टेड सूर्यमणि टू स्टडी. जो सूर्यमणि के अंकल थे वो इंसिस्ट करते हैं सूर्यमणि को कि वो पढ़ें. फोर्थ, सूर्यमणि गॉट अ स्कॉलरशिप एंड पास्ड हर बीए. सूर्यमणि ने स्कॉलरशिप ली और वो बीए में पास हुई. ठीक है, उनको स्कॉलरशिप मिली. नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, मिर्ची इज सूर्यमणिज फ्रेंड विद हुम सी शेयर्स ऑल हर ड्रीम्स. मिर्ची इसमें सूर्यमणि की फ्रेंड है जो कि जिसके साथ वो अपने सारे ड्रीम्स को शेयर करती हैं. सिक्स, सी वॉन्टेड एवरी वन टू फील प्राउड ऑफ बींग एन आदिवासी. वो चाहती हैं कि वो हर किसी को फील कराए प्राउड, आदिवासी होने के नाते भी, कि वो एक आदिवासी हैं. आंसर नंबर सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, हु आर कॉल्ड आदिवासीज. Answer, Adivasi is a group of people who live near forest and live a simple life. Second, who is Suryamani? Suryamani कौन है? So Suryamani belong to the community of forest dwellers, Adivasis, who lived in forest. Third question, the forest is like our collective bank, not yours or mine alone. Justify the statement. So here is the answer. This statement means forest is of everyone. Forest हर किसी के लिए है. Everyone can take anything from the forest. हर कोई forest से कुछ भी ले सकता है. And everyone should protect the forest. और हर किसी का right है कि वो forest को protect भी करे. ठीक है, जंगलों की सुरक्षा भी करें. फोर्थ क्वेश्चन, who forced सूर्यमणि to study? सूर्यमणि को फोर्स कौन करता है स्टडी के लिए? तो आपको पता ही है कि सूर्यमणि के अंकल फोर्स करते हैं. ओके, सूर्यमणिज अंकल फोर्स्ड सूर्यमणि टू स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाई शुड द आदिवासीज लर्न अबाउट द फॉरेस्ट? आंसर, आदिवासी इज नोन एज फॉरेस्ट पीपल. देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट. दैट्स व्हाई दे शुड लर्न अबाउट द फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, व्हाट इज तोरंग? तोरंग क्या है? तो तोरंग क्या है यहाँ पे आंसर में? तोरंग विच मीन्स जंगल. ठीक है, तोरंग का मतलब है जंगल. इन द कुडुक लैंग्वेज, कुडुक भाषा में तोरंग को जंगल बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7, व्हाट इज द लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ द आदिवासीज? तो आंसर है द 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट. 2006 में FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया गया, इनेक्टेड टू सिक्योर द राइट्स ऑफ आदिवासी, जिसमें आदिवासी के जो अधिकार हैं वो सिक्योर हो सके टू देयर कस्टमरी लैंड एंड फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब सूर्यमणिज ड्रीम for the Adivasis. Answer, Suryamani had a dream for her Kuduk community. She wanted all her people to feel proud of being Adivasi. Okay, वो फील करा सके प्राउड अपने आदिवासी ग्रुप के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज झूम फार्मिंग वेरी इंटरेस्टिंग? झूम फार्मिंग इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? झूम फार्मिंग क्या होती है? जैसे झूम फार्मिंग को हम बोलते हैं वन, ठीक है, जो खेती की जाती है तो उसमें ये मतलब ऐसे वाली खेती की जाती है, जैसे जलाकर फिर दूसरी जगह खेती करना. वाई इज जूम फार्मिंग वेरी इंटरेस्टिंग? आंसर, वेयर एज इन जूम फार्मिंग द वीड्स आर वर्न्ड इन द फील्ड एंड द एसेस आर मिक्सड विद द सॉइल विच एक्ट लाइक अ मैन्योर. जो एसेस होती है जहाँ वो जला देते हैं, ठीक है, तो उससे मैन्योर बन जाता है, उसे सॉइल में मिक्स करके.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज एसेंशियल इन रिलेशन टू सेविंग फॉरेस्ट, वाई? यस, एजुकेशन is essential in relations to saving forest because children should know about the importance. Children जो बच्चे हैं वो जान सके importance को प्लांट की and the way in which they help us. Next question, write a paragraph on सूर्यमणि's work. अब आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ नोट करना है सूर्यमणि के काम के लिए कि उसने क्या क्या काम किए, उसके वर्क क्या थे. So Suryamani's work for the welfare of the people of her community. सूर्यमणि वेलफेयर के काम करती थी अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए. She wants they can proudly say that they are आदिवासी, जिससे कि वो चाहती थी कि प्राउडली कह सके कि वो आदिवासी हैं. She also worked to protect forest because वो काम करती थी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी, उनकी सुरक्षा करने का, जंगलों की. बिकॉज she says इफ़ फॉरेस्ट आर नॉट देयर, वो कहती थी क्योंकि जंगल अगर नहीं रहे तो वी टू विल नॉट रिमेन, तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जंगल ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था, रिसोर्स थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फन एक्टिविटी. फन एक्टिविटी में क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ पोस्टर टू टेल पीपल हाउ फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है जिसमें आप बता सको कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, ठीक है. यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाया है, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हैं. प्रोवाइड फ्रूट्स, ये हमें फ्रूट्स देते हैं फॉरेस्ट, ओके. और मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए बताया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप कर सकते हैं प्रोवाइड मेडिसिन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस इरोजन और प्रिवेंट फ्लडिंग, ठीक है. अगर पेड़ लगे होंगे तो वो रिड्यूस करेंगे इरोजन को, मिट्टी नहीं हटेगी. प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लड आने से भी रोकेंगे अगर बाढ़ वगैरह आती है, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे तक आ जाती हैं, तो जंगल ज़रूरी है. ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें मिलती है. कूल अवर हाउसेज, हमारे घरों को ठंडा रखते हैं, ओके. बहुत सारी चीज़ें हैं और मोर मैनी थिंग्स. प्लांट अ ट्री, साइड में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, पेड़ को लगाना है. सेव अवर अर्थ, अगर अपनी अर्थ को बचाना है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ओके, यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है कुछ पिक्चर्स जो चीज़ें जंगल से आपको मिलती हैं इंडिया के. तो मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं की है, मैंने ड्रॉ किया है, आप पेस्ट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. यहाँ मैंने पेपर बनाया है. पेपर हमें जंगल से मिलता है, ठीक है, लकड़ियों से. रबर हमें जंगलों से मिलती है. वेजिटेबल्स हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. क्लोथ्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है. क्लोथ्स भी वहीं से, जब रेसे बनते हैं, रेशम के कीट वगैरह पाले जाते हैं तो फिर उससे क्लोथ्स बनते हैं. तो यहाँ पे मैंने टाई बनाई है. और नेक्स्ट है फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, लकड़ी, ओके. ये सारे मटेरियल्स हमें जंगल से मिलते हैं. So we have completed this chapter. If you like this video, share, subscribe, comment. Thank you.